ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18/11/18 और आज हम फिर से सुनेंगे इसकी ज्ञान मुरली प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 4/4/84 और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। तो हम सुनते हैं मीठे मीठे राजयोग सिखाने वाले परम प्रिय परम पिता परमात्मा की ज्ञान मुरली। तो शीर्षक है संगम युग की श्रेष्ठ बेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की बेला। संगम युग की श्रेष्ठ बेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की बेला। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज बाप दादा हरेक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला तकदीर की रेखा देख रहे थे। तो जन्म की वेला सभी बच्चों की श्रेष्ठ है। आज बाबा हम बच्चों के भूत वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों के जन्म की वेला को देख रहे थे, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। बाबा कहते तुम बच्चों की बहुत श्रेष्ठ वेला है जन्म की, क्योंकि संगम युग ही ये पुरुषोत्तम युग है और इसीलिए जो भी इस वेला में जन्म लिया जिसने भी वो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी हैं। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, ये तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। वेला भी श्रेष्ठ और प्राप्ति के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ है। प्राप्ति सिद्ध करती है कि हमारी तकदीर की लकीर सबसे श्रेष्ठ है। ये तकदीर सभी बच्चों को एक बाप के द्वारा एक जैसी ही प्राप्त है। बाबा ने किसी को भी कम ज्यादा नहीं दिया है। अब इसमें कोई अंतर नहीं है, सभी की तकदीर एक जैसी, उसमें कोई अंतर नहीं। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों? फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों? बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, वेला भी एक, संगम युग, फिर नंबर क्यों? सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। ऐसे भी नहीं कि तकदीर को बेहद की नहीं प्राप्त है। अंतर क्या हुआ? तो अंतर कहाँ पड़ा? बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना। जो मेरी तकदीर में है वो तकदीर को मैं जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊं। इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना। जो प्रारब्ध है, जिस श्रेष्ठ कर्म से प्राप्त हुआ वही श्रेष्ठ कर्म
फिर से प्रत्यक्ष रूप में ले आना। तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प में लाना, हर बोल में लाना और कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो अर्थात दिखाई दे। और जो तकदीरवान खुद है उसको भी अपनी यह तकदीर स्वयं को भी दिखाई दे। ब्राह्मण आत्मा अर्थात तकदीरवान आत्मा के, अब हम सभी कहते हैं ना कि हम ब्राह्मण हैं, हम डायरेक्ट शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दत्तक लिया हुआ है, तो वर्षे के अधिकारी भी हम बच्चे ही हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, शिववंशी अर्थात तकदीरवान आत्मा का क्या क्या होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तकदीरवान आत्मा के नैन, फिर मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति करावे। हम जिसको भी दृष्टि दें उनको ये अंदर महसूस हो कि इनकी तकदीर कितनी ऊंची है। हम यदि बोल बोले तो उनको ये महसूस हो कि इनके तकदीर में कितने श्रेष्ठ बोल है, इसीलिए इनकी इतनी भाग्य तकदीर बना हुआ है। तो हम अपनी मुस्कुराहट से, बोल से, संकल्प से, नैनों से यह अनुभूति करावे। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से, जो हमारी तकदीर है, भाग्य है, उसको बाबा कहते हैं अनुभव की कलम से। हमारे अनुभव है इसीलिए तकदीर हमारी ऊंची है, तो कम से कम उसको कागज की तस्वीर में लाना, तकदीर की तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है और किसकी तस्वीर कुछ न कुछ किस बात में कमी रह जाती है, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसकी मस्तक रेखा अर्थात मनसा, किसकी नैन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, किसकी मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा। संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है। हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्मों की रेखा, पांव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किसमें अंतर पड़ जाता है। जैसे स्थूल तस्वीर भी बनाते हैं तो कोई को नैन बनाने नहीं आते, कोई को टांग बनाने नहीं आती, कोई मुस्कुराहट नहीं बना सकते, तो फर्क पड़ जाता है ना। जितना संपन्न चित्र उतना वो चित्र भी मूल्यवान बन जाता है। वही एक चित्र लाखों का मूल्य कमाता है और कोई 100 मात्र कमाता है। तो अंतर किस बात का हुआ? संपन्नता का। चित्र में संपन्नता है तो लाखों की प्राप्ति है, संपन्नता नहीं तो अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं में संपन्न न होने के कारण किसी की एक रेखा, किसी की 2 रेखा, उसकी संपूर्णता न होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीरें होती है, वैसे यहाँ तकदीर की भी
भिन्न भिन्न तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में मुख्य मस्तक और नैन की तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते हैं। किसी भी चित्र में आप देखेंगे चेहरे के भाव कब दिखाई पड़ते हैं? जब मस्तक में चमक होती है और नैनों के अंदर भाव बड़े स्पष्ट और अति मन भावन होते हैं, तो वो चित्र की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ भी मनसा वृत्ति की शक्ति और नैन रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व होता है। मन से हमारे शुभ और शुद्ध संकल्प यानी वृत्ति की शक्ति और नैन हमारे रूहानी यानी बाबा की याद में भाई भाई की पावन पवित्र स्वच्छ शुद्ध दृष्टि, इसका ही महत्व होता है। यही तस्वीर का फाउंडेशन है। हम सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन पवित्रता है, शुद्धता है, स्वच्छता है। सभी अपनी तस्वीर को देखो कि हमारी तस्वीर कितनी संपन्न बनी है। ऐसी तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। बाबा कहते जो चेहरा उसमें मस्तक और नैन, ऐसी तस्वीर हमने बनाई है जो कोई तस्वीर क्या देखे, लेकिन तस्वीर में उनको कौन दिखाई पड़े? तकदीर बनाने वाला बाबा दिखाई पड़े। हर एक रेखा को चेक करो, इसी कारण फिर नंबर हो जाता है। तो समझा? अच्छा, आगे बाबा कहते हैं कि दाता एक है। हम सभी का दाता एक है, देता भी सबको एक जैसा है, कोई फर्क नहीं करता। लेकिन बनने वाले और फिर बनने में नंबरवार हम हो जाते हैं। कोई अष्ट और कोई इष्ट देव बन जाते हैं। कोई अष्ट रत्न बनते हैं और कोई क्या बन जाते हैं? इष्ट देवी देवता है। वो तो ढेर सारे हैं। कोई देव बन जाते, कोई देवों के देव देख देख हर्षित होने वाले हो जाते हैं। कोई तो देवों के देव ऐसे बनते जिनको देखने मात्र से स्थिति बदल जाती, हर्षित हो जाते। तो अपना चित्र देख लिया ना? अच्छा, साकार रूप में मिलने में तो समय और संख्या दोनों को देखना पड़ता है, और अव्यक्त मिलन में समय और संख्या की बात नहीं है। अगर हम सूक्ष्म वतन में जाकर अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त फरिश्ता बनकर मिलने जाएं, तो वहाँ न हमें समय की चिंता होती है, न वहाँ संख्या की बात होती है। अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। अंदर ही अंदर वो अनुभव आते जाएंगे और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी, इतना निर्माण देखो। बाबा कहता है कि बाप दादा सदा किसके आज्ञाकारी हैं? बच्चों के, बच्चों की आज्ञा का पालन करने में। इसीलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं व्यक्त में पधारो, तो बाबा व्यक्त में आ जाते हैं। लेकिन बनना क्या है? चलो, बाबा को तो अव्यक्त से व्यक्त बनाया, लेकिन हम व्यक्त को क्या करना है? हम व्यक्त को अव्यक्त बनना है। लेकिन बनना क्या है? अव्यक्त बनना है ना? या व्यक्त में ही रहना है, या व्यक्त में आना है? अव्यक्त बनो। बाबा कहते व्यक्त में मत रहो, अव्यक्त बनो। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे। अभी वाया की स्टेज तक नहीं पहुंचे हो,
क्योंकि अगर घर जाना है तो वाया सूक्ष्म वतन से जाना होगा। तो बाबा कहते अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो, फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे। तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो। बाबा का प्रश्न, अब हम बच्चों का काम है अपने चार्ट में देखना। तकदीर की तस्वीर संपन्न की है, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। संपन्न तस्वीर माना हमारा स्वयं का फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, सभी आए हुए भिन्न भिन्न जोन के बच्चों को हर एक जोन की विशेषता सहज बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। कोई भाषण भले नहीं जानते, लेकिन प्रेम और भावना की भाषा ये जानने में बड़े होशियार हैं। बाबा कहते भले भाषण करना नहीं आता, लेकिन उनके पास प्रेम और भावना को जानने का एक हुनर है, उसमें वो होशियार हैं। और कुछ नहीं जानते, लेकिन मुरली की भाषा को जानते। और कोई बातों की नॉलेज समझ नहीं पाती, लेकिन मुरली की भाषा वो अच्छी तरह से समझते हैं। प्रेम और भावना से न समझने वाले भी सहज समझ जाते हैं। बंगाल बिहार तो सदा बहारी मौसम में रहते, सदा बहार है। पंजाबी है ही सदा सभी को हरा भरा करने वाला। पंजाब में खेती अच्छी होती है, हरियाणा भी तो है ही हरा भरा। तो हरियाणा सदा हरियाली से हरा भरा है। जहाँ हरियाली होती है उस स्थान को सदा कुशल और श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। पंजाब हरियाणा सदा खुशी में हरा भरा है, इसलिए बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। राजस्थान की क्या विशेषता है? राजस्थान चित्ररेखा में प्रसिद्ध है। चित्रों को चित्ररेखा में बनाने में प्रसिद्ध है। राजस्थान की तस्वीरें बहुत मूल्यवान होती हैं, क्योंकि राजे बहुत हुए हैं ना। तो राजस्थान तकदीर की तस्वीरें सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाने वाले हैं। चित्रों की रेखा में राजस्थान सदा श्रेष्ठ है। तो गुजरात की विशेषता क्या है? वहाँ फिर आईनों का श्रृंगार ज्यादा होता है। तो गुजरात दर्पण है। दर्पण कहो, आईना कहो, जिसमें बाप की मूरत देखी जाए। आईने में शक्ल देखते हैं ना, तो गुजरात के दर्पण द्वारा बाप की तस्वीर, फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर सभी को दिखाने की विशेषता है। तो गुजरात की विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करने वाले दर्पण। वाह। फिर आगे बाबा कहते हैं, बाकी छोटा सा तमिलनाडु रह गया, छोटा ही तो कमाल करता है, बड़ा कार्य करके दिखाता है। छोटे जो हैं बड़े बड़े कार्य करके दिखाते हैं। तो तमिलनाडु क्या करेगा? वहाँ मंदिर बहुत है, मंदिरों में नाद बजाते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के साज लेकर नाद बजाते हैं। तमिलनाडु की विशेषता है नगाड़ा बजाए बाप की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करना। अच्छी विशेषता है। छोटेपन में भी नाद बजाते हैं, भक्त लोग भी बड़े प्यार से नाद बजाते हैं, बच्चे भी प्यार से बजाते हैं। अब हर एक स्थान अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष स्वरूप में ले आओ। अभी जोन वालों से तो मिल लिया ना, आखिर तो ऐसा ही मिलना होगा। पुराने बच्चे कहते हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाते? बुलाना उनका, प्रजा भी बनाते बढ़ाते भी रहते।
तो पुरानों को, नए नयों को चांस देना पड़े, तब तो संख्या बढ़ेगी। पुराने भी पुरानी चाल से ही चलते रहे तो नयों का क्या होगा? पुराने हैं दाता, देने वाले, और नए हैं लेने वाले, तो चांस देना है, इसमें दाता बनना पड़े। साकार मिलन में सब हदें आ जाती हैं, अव्यक्त मिलन में कोई हद नहीं। कई कहते हैं कि संख्या बढ़ेगी, फिर क्या होगा? साकार मिलन की विधि भी तो बदलेगी। अगर संख्या बढ़ गई तो बाबा से मिलने की विधि में भी तो फर्क पड़ेगा, तो मिलने की विधि भी बदलेगी। जब संख्या बढ़ती है तो कुछ दान पुण्य भी करना होता है। अच्छा, सभी देश विदेश के चारों ओर के स्नेही बच्चों के स्नेह की, दिल की आवाज, खुशी के गीत और दिल के समाचार पत्रों के रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी बच्चों को पदम गुना याद प्यार के साथ रेस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा याद से अमर भव के वरदानी बन आगे बढ़ते चलो और फिर बढ़ाते चलो। सभी उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा स्वोन्नति और सेवा की उन्नति के लिए मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, सदा साथ हो, सदा संपन्न और संपूर्ण हो, ऐसे सर्व वरदानी बच्चों को बाप दादा फिर से याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब पार्टियों से विहान करते हुए बाप दादा बोले, सदा स्वयं को बाप समान संपन्न आत्मा समझते हो। जो संपन्न है वो सदा आगे बढ़ते रहेंगे, संपन्नता नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप सागर हैं तो बच्चे मास्टर सागर हैं। तो हर गुणों को चेक करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाप प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। ऐसे समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बन सदा आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? सदा ऐसी चेकिंग करते चलो, सदा ऐसी खुशी में रहो कि जिसको विश्व ढूंढता है उसने हमको अपना बनाया है। अच्छा, कि विश्व कल्याणकारी बनो। तो बाप दादा बोले कि बाप दादा ने आज बच्चों को विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाया है। विश्व के आगे बाप को दिखाने वाले आप बच्चे हो। बच्चों के द्वारा ही बाप दिखाई देगा। बैकबोन तो बाप है ही। अगर बाप बैकबोन न बने तो आप अकेले थक जाएंगे। इसीलिए बाप को बैकबोन समझ विश्व कल्याण की सेवा में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से बिजी रहो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। वर्तमान समय सारे विश्व में अल्प काल के प्राप्ति रूपी फल और फूल सूखे हुए हैं। सभी मन से मुख से चिल्ला रहे हैं और कैसे भी मजबूरी से जीवन को और देश को चला रहे हैं। खुशी खुशी से चलना समाप्त हो गया है, तो ऐसी मजबूरी से चलने वालों को प्राप्ति के पंख देकर उड़ाओ। लेकिन उड़ा तब सकेंगे जब स्वयं उड़ती कला में होंगे।
इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज पर स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश दो, विश्व परिक्रमा लगाओ। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे विश्व के ग्लोब पर बैठकर चारों ओर नजर घुमाओ तो ऑटोमेटिक विश्व का चक्कर लग जाएगा। वैसे भी जब बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं तो चक्कर लगाना ही पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। तो जब आप अपनी ऊंची स्टेज पर और बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो विश्व ऐसे देखेगा जैसे छोटा बाल है, तो सेकंड में चक्कर लगा करके आएंगे। आपको विश्व कैसा दिखाई पड़ेगा? छोटा सा एक जैसे खेलने का बॉल होता है ना, ऐसा बॉल दिखाई पड़ेगा। तो सेकंड में आप चक्कर भी उसको लगा के आ सकेंगे। आप सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो। बाबा कहते आप सर्व क्या हो? सर्व आत्माओं के जो पिता परम पिता परमात्मा है, उनके आप बच्चे हो। सर्व आत्माएं आपके भाई हैं, तो अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर दौड़ाओ। विशाल बुद्धि दुरादेशी बनो। छोटी छोटी बातों में अपना समय नहीं गवाओ। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, अब विशाल कार्य के निमित्त बनो। ऐ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, हम सभी ऐ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। उसका भी जो प्लान बनता है या बनाया, उसको इमर्ज रखो। सर्व की विशेषताओं द्वारा ही विश्व कल्याण का बेहद का कार्य संपन्न होना है। जैसे कोई स्थूल चीज भी बनाते हैं तो उसमें अगर चीजें न डाली जाए, साधारण मीठा या नमक भी न हो, तो कितनी भी बढ़िया चीज बनाओ लेकिन वह खाने योग्य नहीं बनती। ऐसे ही विश्व के इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, सबकी उसमें अंगुली चाहिए। हर एक की अंगुली से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है। कि बाप दादा की दिल है। अब बाप दादा की दिल ध्यान से सुनो क्या है। तो बाप दादा की दिल है विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए। वो तो हमारी भी दिल है। सब जगह कौन सा झंडा लहराए? विश्व में सुख और शांति का। सदा चैन की बांसुरी बजती रहे। इस लक्ष्य को लेकर सर्व के सहयोग की अंगुली से विशाल कार्य को संपन्न करो। आप ब्राह्मण बच्चों का अब विशेष कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है हमारा? मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना, यह हम ब्राह्मणों का काम है। तो सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दो। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैलाओ। तब सर्व आत्माओं को आपकी सकाश मिलती रहेगी। अच्छा, फिर आगे बाबा कहते हैं आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार दीपमाला
मनाई जाती है। हाँ, बाबा कहते हैं आप विश्व के दीपक और आप अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार ये दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। अभी तक आपकी माला सिमरन करते रहते हैं, क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले आप बने हो, तो स्वयं को ऐसा सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो। कितने भी तूफान आए, लेकिन सदा एक रस अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक, ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है। और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। जैसे बाप सदा जागती ज्योति, अखंड ज्योति है, अमर ज्योति है, ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योति बनकर विश्व को अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश करो। विश्व की आत्माएं आप जगे हुए दीपकों की तरफ बहुत स्नेह से देख रहा है। आप रात से दिन बनाने वाले चैतन्य दीपक हो। कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़पती रहती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी, अभी अभी बुझी, तो भटकी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। कि सभी को बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं आती, इसलिए जागती ज्योत बनकर अंधकार को मिटाने के जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आप पूर्वज आत्माएं हो। बाबा कहते आप कौन हो? हाँ, जानते हो, मानते हो, स्वीकार करते हो। बाबा फिर कह रहे आप पूर्वज आत्माएं हो। आपकी वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली हो। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली हो। आप पूर्वज रूपी बाप की स्मृति में रहे सर्व वंशावली को स्मृति दिला दो। क्या स्मृति? कि सभी का बाप आ गया है। ऐसे नहीं मेरा बाप आ गया है, नहीं, हम सभी का बाप आ गया है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अथवा श्रेष्ठ निर्माण की शुभ आशा वो उत्पन्न कर दे। वृत्ति हमारी इतनी पावरफुल है, सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। तो अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो। जैसे बाप की महिमा में गायन करते हैं, निर्बल को बल देने वाला, ऐसे आप सभी भी चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं, हर आत्मा को निर्बल को बल देने वाले आप महाबलवान बनो। जैसे वो लोग नारा लगाते हैं कि गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। ऐसे निमित्त बन विश्व की हर आत्मा को बाप से हिम्मत और मदद दिलाओ। उनमें हिम्मत नहीं करने की, आप उनको बाप से हिम्मत दिलाओ और फिर बाप की मदद का भी अनुभव कराओ और मदद दिलाओ। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का, सतगुरु बाप का वरदान। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। हमको निश्चय है कि ये कार्य होना ही है, तो हम उस कार्य की चिंता नहीं करेंगे, तो हम निश्चिंत हो गए। चिंताएं सारी मिट गई,
बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर, लगन की अग्नि में सब चिंताएं हमारी समाप्त हो गई, जैसे कि थी नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, और न ही धन की चिंता कि क्या होगा। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए हो, इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है आज का, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या, बाबा कहते हैं ऐसे ही अपनी स्थिति अचल बनाओ, अडोल बनाओ, जो किसी भी प्रकार की समस्या हमारे बुद्धि रूपी श्रीमत के पांव को हिला न सके। इतना पांव हमारा मजबूत हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।